इसी सिलसिले में मित्रों, आइए अब गुरु ग्रह के बारे में जानते हैं। गुरु ग्रह अगर अशुभ दृष्टिगत हो, अशुभ फलदायी हो, अशुभ स्थान पे हो कुंडली में, तो यह हमारे जीवन में किन किन रोगों का शिकार बना सकता है एवं किन किन रोगों से हमें यह घेर सकता है। जैसे कि गुरु ग्रह के अशुभ होने पे दाहिना कान का कोई बीमारी, लीवर से संबंधित रोग, चर्बी बढ़ना, शरीर में फैट जमा हो जाना और कफ बहुत ज़्यादा शरीर में उत्पन्न होना, वायु विकार होना, पीलिया रोग का शिकार कर देना, साइटिका होना और लीवर की बीमारी कोई ऐसी हो जाना जो जीवन में लाइलाज बन जाना, तथा यह जीवन में ब्लड कैंसर का भी शिकार बना सकता है एवं आपको हवाई दुर्घटना का भी यह शिकार बना सकता है। अतः गुरु यदि आपकी कुंडली में अशुभ है तो गुरु की शांति पूजन का उपाय आप सभी को करना चाहिए और इन रोगों से सावधान रहना चाहिए। अब इसी सिलसिले में शुक्र ग्रह के बारे में भी जान लेते हैं। शुक्र ग्रह यदि अशुभ हो तो ये हमारे जीवन में हमें कौन कौन से रोगों का शिकार बना सकता है। जैसे कि शुक्र ग्रह रंग रूप का कारक होता है, ठीक है। शुक्र अगर अच्छा हो तो ललाट मस्तिष्क एकदम खिला खिला रहता है, चेहरे पे आकर्षण बना रहता है, और अशुभ हो तो ये उस आकर्षण को धूमिल कर देता है। साथ ही यह कान से संबंधित रोग, गुर्दे से संबंधित रोग, जननांग से संबंधित रोग, गुदा रोग, वीर्य से संबंधित रोग, नीले एवं काले रंग का शरीर में धब्बा बन जाना, मधुमेह रोग का शिकार बनाता है ये। साथ ही यह मोतियाबिंद का भी शिकार बना देता है एवं गर्भ न ठहरना, गर्भाशय से संबंधित कोई रोग उत्पन्न करना, इसका मुख्य रूप से कारक है ये। तो यदि शुक्र आपके जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में न हो तो इनके उपाय आपको जल्द से जल्द करनी चाहिए और इन रोगों से सावधान रहना चाहिए। अब इसी सिलसिले में आइए शनि ग्रह के बारे में जान लेते हैं। शनि ग्रह हड्डियों से संबंधित होता है। यह हड्डियों के खास करके जोड़ से संबंधित होता है। जैसे यह अशुभ फलदायी होगा तो शरीर के जोड़ में दर्द होना, दांत का दर्द होना, घुटने में दर्द होना, चलने फिरने में बहुत कठिनाई होना, पाँव में कोई रोग हो जाना, श्वास का कोई रोग होना, दम फूलना, नाखून का रोग होना, बाल रोग होना, जैसे केस में कोई रोग हो जाना, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना, अर्थराइटिस हो जाना और पेड़ से गिरने का डर बना रहना एवं बार बार किसी पत्थर से टकराना और उससे ऐसा चोट लगना कि दिमाग के नस को भी हिला डालना, असहनीय दर्द, चोट की समझ में आना इत्यादि बीमारियों का कारक यह शनि ग्रह है। इससे भी आप सभी को एवं हम सभी को अपनी कुंडली के अनुसार अगर शनि ग्रह अशुभ है तो इसके उपाय करना और इस रोगों से सावधान रहना। अब आइए चलते हैं राहु ग्रह के बारे में भी जान लेते हैं।
राहु ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में पड़ता है। गौर कीजिएगा, राहु ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में पड़ता है। जैसे कि राहु ग्रह यदि अशुभ है तो यह अचानक से दिल का दौरा करा देता है और व्यक्ति ऑन द स्पॉट समाप्त हो जाता है। साथ ही यह ऐसा डिप्रेशन का शिकार भी बना देता है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है एवं किसी को जहर दे करके भी मार देता है। तो ये राहु के दुष्प्रभाव हैं, इससे भी बचने की परम आवश्यकता है। अब इसी सिलसिले में आइए हम केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। अगर केतु हमारे जन्म लग्न कुंडली में अशुभ घर में है, अशुभ प्रभाव लिए हुए है और इसकी महादशा यदि चल रही है तो ये अपनी महादशा में ये सारे ग्रह बहुत प्रभावशाली एवं एक्टिव हो जाते हैं। तो राहु ग्रह अगर अशुभ, केतु ग्रह यदि अशुभ है तो ये क्या क्या रोग व्याधियों का शिकार बना सकता है हमें अपने जीवन में। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि राहु ग्रह का प्रभाव हमारे गर्दन से नीचे शरीर में पड़ता है। शरीर के यूँ कह सकते हैं कि निचले हिस्से में इसका प्रभाव विशेष करके पड़ता है। जैसे घाव लगना, चोट इत्यादि लग जाना एवं इस चोट से उस घाव का धीरे धीरे करके बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लेना और अंदर शरीर के तह तक उस घाव का बन जाना और उस घाव का लाइलाज हो जाना, ये इस प्रकार के बीमारी से घेर सकता है। साथ ही यह कई तरह के दुर्घटनाओं का भी शिकार बना सकता है, जैसे रोड एक्सीडेंट इत्यादि, और आगजनी का भी शिकार कर सकता है ये। तो केतु ग्रह के कुप्रभाव से अगर केतु ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है तो इसके उपाय आप सभी को करनी चाहिए एवं इस प्रकार से हम रोग व्याधियों से घिर सकते हैं, इसके प्रति भी पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत सहजता से, सहज भाव से हमारे द्वारा दिए गए 9 ग्रहों के बारे में सुना और समझा कि इनसे किस किस प्रकार की बीमारी इत्यादि उत्पन्न हो सकती है हम सभी के जीवन में, क्योंकि रोग व्याधियों से कोई भी अछूता नहीं रहा। सभी के जीवन में सभी ग्रह अच्छे नहीं होते, कोई ना कोई अशुभ ग्रह जरूर होते हैं और कोई ना कोई रोग व्याधियाँ हर व्यक्ति को होते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।